हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइनल एपिथेलियम कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिगन्स इज नोन एज। यहाँ पर है कि कैंडिडा एल्बिगन्स के कारण यदि वेजाइनल जो एपिथेलियम लेयर है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो यहाँ पर कौन से टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज मोनीलियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज बार्थोलिन्स ग्लैंड इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज सर्विसाइटिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो वेजाइनल एपिथेलियम है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है कैंडिडा एल्बिगन्स के कारण, तो वो कौन से टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मोनीलियल इन्फेक्शन। मोनीलियासिस जो डिसीज कंडीशन है, कैंडिडा एल्बिगन्स को ही मोनीलियासिस भी कहा जाता है। तो जो कैंडिडियासिस है, ये जो कैंडिडा एल्बिगन्स नाम का एक फंगस, यीस्ट लाइक फंगस होता है, उसके कारण कैंडिडियासिस डिसीज कंडीशन होती है और उसे ही मोनीलियासिस भी कहा जाता है या मोनीलियल इन्फेक्शस, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द। यहाँ पर पूछा गया है कि जो विजुअल एरिया है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज टेम्पोरल लोब, ऑप्शन नंबर बी इज ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन नंबर सी इज फ्रंटल लोब एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैराइटल लोब। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो विजुअल एरिया है वो कहाँ पर सिचुएटेड रहता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीपिटल लोब। जो विजुअल एरिया है वो ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। यहाँ पर पूछा गया है कि डॉग बाइट के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए। यदि डॉग बाइट हो जाए तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सूचरिंग, सूचरिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक लोशन को अप्लाई करना है। या फिर ऑप्शन नंबर सी सैंड द हॉस्पिटल, पेशेंट को हॉस्पिटल भेजेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, जहाँ पर वुंड हो गया है उसे सोप और वाटर की हेल्प से हमें वॉश करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर। वुंड हो गया है उसे हमें सोप और वाटर की हेल्प से वॉश करना है। वुंड होगा वहाँ पर क्या होगा, रेबीज वायरस जो है वो अफेक्ट कर सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो इसलिए जैसे ही वुंड होगा उसे सोप और वाटर की हेल्प से हमें क्लीन करना है ताकि जो वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बेसिलस दैट कॉजेज प्लेग इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा बेसिलस जो है प्लेग डिसीज का कारण हो सकता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज यर्सीनिया पेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी इज फ्यूसोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इज एस ऑरियस एंड ऑप्शन नंबर सी इज सी परफ्रिंजेंस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्लेग का क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस जो बेसिलस है ये प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद पूछा गया है ट्राइजोमी 21 इज अदरवाइज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है जो ट्राइजोमी 21 है
इसे और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी इज टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी इज सिकल सेल अनीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ट्राइसोमी 21 जो है इसे और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बोला जाता है ट्राइसोमी 21 को। इस कंडीशन में क्या होता है, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है वहाँ पर ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है और ट्राइसोमी 21 को ही डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में जो एक्स वाई क्रोमोसोम है इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स जो है वो ऐड हो जाता है और टर्नर सिंड्रोम में जो है एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। और सिकल सेल अनीमिया में जो आरबीसीज रहती हैं उनका शेप सिकल लाइक हो जाता है, इसलिए इसे सिकल सेल अनीमिया कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज नोन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक के फादर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज अब्राहम जैकब, ऑप्शन नंबर बी इज कश्यपा, ऑप्शन नंबर सी इज हिप्पोक्रेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज सुश्रुता। तो यहाँ पर हमें बताना है हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम जैकब। अब्राहम जैकब जो है ये फादर ऑफ पेडियाट्रिक इन्हें कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वैक्सीनेशन है उसे फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, परफॉर्म किया था। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज जोनास साल्क, ऑप्शन नंबर बी इज लेविस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी इज एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन नंबर डी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है फर्स्ट टाइम वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ये जो है तो जो एडवर्ड जेनर हैं ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है इसे इन्वेंट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द सॉल्यूशन फॉर स्पिलेज ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि फ्लोर पर जो है ब्लड स्पिलेज हो जाए, गिर जाए तो कौन सा सॉल्यूशन हमें यूज़ करना चाहिए उसे क्लीन करने के लिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ फिनॉल मिक्स्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ लिडेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फॉर्मेलिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि फ्लोर पर ब्लड स्पिलेज हो जाए तो कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट। 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट के द्वारा यदि ब्लड स्पिलेज हो रहा है फ्लोर पर तो उसके द्वारा हम इसे क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद पूछे गए नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इन मिली इक्विलीटर पर लीटर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि सीरम पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना रहना चाहिए। Option number A is 5.5 to 6.5. Option number B is 6.5 to 7.5. Option number C is 2.5 to 3.5 and option number D is 3.5 to 5. नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल जो है इसका हमें अमाउंट बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3.5 टू 5 मिली इक्विलीटर पर लीटर नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द एग्जामिनेशन इज डन बाय द पाम ऑफ द हैंड ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। यहाँ पर पूछा गया है कि इस टाइप का एग्जामिनेशन जिसमें हम अपने हैंड के जो पाल्म होती है पाम के द्वारा इंटरनल ऑर्गन को फील करके एग्जामिन कर रहे हैं तो वो कौन सी मेथड कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज पाल्पेशन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन नंबर सी इज इंस्पेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज परकशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हम अपनी पाम की हेल्प से जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं हैंड से तो वो कौन सी टाइप का एग्जामिनेशन होगा।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पाल्पेशन। पाल्पेशन में जो हम अपने हैंड्स के पाल्म से जो है पाल्पेट करके एग्जामिनेशन करते हैं। यदि यहाँ पर स्टेथोस्कोप की हेल्प से यदि साउंड सुन के एग्जामिनेशन पूछा जाए तो वो ऑस्कल्टेशन कहलाएगा। ऑब्जर्वेशन करके यदि एग्जामिनेशन पूछा जाए कि ऑब्जर्वेशन करके कौन सा एग्जामिनेशन किया जाता है तो वो इंस्पेक्शन कहलाएगा। परकशन में जो है हम होती है जिसमें हम टैपिंग करके साउंड सुनते हैं। अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन वगैरह हो जाता है, जैसे एसाइटिस वाली कंडीशन हो, तो फ्लूइड अगर एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन है उसे टैपिंग करके उसका साउंड जो है अगर वो सुन के हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसे परकशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है A client who is unconscious needs frequent mouth care. When performing a mouth care, the best position of a client is. यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है और उसे माउथ केयर की नीड है, तो हम जो पेशेंट को माउथ केयर देंगे उसके लिए क्या बेस्ट पोजीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉलोअर्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ साइड लाइन पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सुपाइन पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रेडलनबर्ग पोजीशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है तो कौन सी पोजीशन हम दे सकते हैं माउथ केयर के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साइड लाइन पोजीशन। अनकॉन्शियस पेशेंट का यदि हम माउथ वॉश कर रहे हैं तो पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। उसके बाद पूछा गया है क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोज्ड विथ पर्नीशियस एनीमिया इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट, अ नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विथ। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो कि पर्नीशियस एनीमिया से डायग्नोज हुआ है और हम पेशेंट का जो है प्लानिंग केयर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं केयर, तो हम पेशेंट को जो है कौन सी मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ थायमीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ आयरन, ऑप्शन नंबर सी इज़ विटामिन B12 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फॉलिक एसिड। तो यहाँ पर हमें कौन सा सप्लीमेंट पेशेंट को देना चाहिए यदि पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। पर्नीशियस एनीमिया वाले पेशेंट को हम विटामिन B12 सप्लीमेंट देंगे क्योंकि इस कंडीशन में जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण जो है पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक्लैम्पशिया मीन्स। एक्लैम्पशिया यहाँ पर पूछा गया कौन सी कंडीशन को हम एक्लैम्पशिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज प्री एक्लैम्पशिया विद कन्वल्शन। यदि प्री एक्लैम्पशिया के साथ कन्वल्शन आ रहे हैं उसे एक्लैम्पशिया बोला जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेंशन विद डायबिटीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों साथ में हो उसे एक्लैम्पशिया बोलेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन प्लस सीवियर अनीमिया, यदि हाइपरटेंशन के साथ अनीमिया हो रहा है सीवियर उसे कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइपरटेंशन विथ एडीमा, एडीमा के साथ हाइपरटेंशन हो रहा हो उसे कहेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्लैम्पशिया बताना है कौन सी कंडीशन को एक्लैम्पशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्री एक्लैम्पशिया प्लस कन्वल्शन। यदि पेशेंट को प्री एक्लैम्पशिया के साथ कन्वल्शन भी आ रहे हैं, जहाँ भी कन्वल्शन वर्ड ऐड हो रहा है मतलब कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन हो रही है एक्लैम्पशिया। प्री एक्लैम्पशिया का कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है एक्लैम्पशिया, जिसमें पेशेंट को प्री एक्लैम्पशिया के सिम्टम्स के साथ साथ कन्वल्शन भी प्रेजेंट रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।